बताइए मनोरंजन जी, आप इतने साल से आईपीएल कर रहे हो, तो ब्लैक मनी क्या है उसके बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, ब्लैक मनी एक्चुअली क्या होता है, देश में जो प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस से नोट छप के आरबीआई को चले जाता है। अब आरबीआई में जाने के बाद आरबीआई के थ्रू ऑल बैंक को पैसा चले जाता है। पैसा जाने के बाद जनता के सामने आता है नोट और वो सर्कुलेशन होता है। अब आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में प्रिंटिंग प्रेस का रिसीप्ट और पब्लिक सर्कुलेशन और डिस्ट्रॉय को लेके उसकी एनुअल रिपोर्ट में रहता है। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर समझ लीजिए 100 बिलियन उसने पब्लिक सर्कुलेशन पे दिया और डिस्ट्रॉय में अगर 90 बिलियन दिखाया तो 10 बिलियन आपका सर्कुलेशन पे रहेगा, लेकिन आप सर्कुलर में 50 बिलियन देखते हैं। लेकिन ब्लैक मनी आया कहाँ से? ये जो 40 बिलियन जो एक्स्ट्रा नोट है वो कहाँ से आया, कैसा आया, जब ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है? लेकिन सवाल ये है, जितने भी लोग बोलते हैं विदेश में इतने पैसा चले गया है, वो पैसा ब्लैक मनी है और हमारा मोदी सरकार लेके आएगा। जनता को ये समझना होगा, विदेश में जो भी स्विस बैंक में पैसा पहुंचा, जिसका भी पहुंचा, क्या हमारा देश की करेंसी नोट पहुंचा है, क्या डॉलर, क्या यूरो में पैसा जमा हुआ है? अगर वो जमा हुआ तो वाइट जमा हुआ है, तो ब्लैक मनी कहाँ से होगा? हमारा वो करेंसी कहाँ घूम रहे हैं? घूमेगा तो देश में ही घूमेगा। लेकिन अगर स्विस बैंक में जो पैसा जमा हुआ है वो पैसा वाइट ही हुआ है, अगर वाइट नहीं है तो क्या डॉलर और करेंसी डॉलर और यूरो जो जमा हुआ स्विस बैंक में वो भी ब्लैक मनी है क्या? वो भी फेक करेंसी है क्या? क्या वो भी एक्स्ट्रा पैसा छाप के घूम रहे हैं? ये सवाल छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़ी सवाल है। ये पैसा कभी नहीं आ सकते देश में। और अगर जो प्रिंटिंग होके जो आरबीआई तक आया, आरबीआई से पब्लिक में सर्कुलेशन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है नोट, फिर किसी का 100 करोड़ है, किसी का 200 करोड़ है, किसी का 500 करोड़ है, जो डिस्ट्रॉय और सर्कुलेशन अगर हम देखते हैं तो जिसका 100, 500, 200 करोड़, वो कौन सा नोट है? ये असली नोट है क्या फेक काउंटरफिट नोट है? तो कितनी बड़ी रैकेट चल रहा है हमारा देश में। तो जो कॉमन जनता होता है उनको लगता है ब्लैक मनी, उनको लगता है ब्लैक मनी, उनको लगता है काउंटरफिट फेक नोट आ गया। इसकी जिम्मेदारी हमारा देश की प्रधानमंत्री से लेके फॉरेन मिनिस्ट्री से लेके, क्या इस जिम्मेदारी को कब तक निभाएगा, कब तक ये चलते रहेगा? ये टॉपिक कब बंद होगा? असली काम करने वाला कौन है? कॉमन जनता, कॉमन मैन इस तरह का काम कर रहा है। 100 करोड़ कोई खाने का काम नहीं है, 200 करोड़ कोई मजाक नहीं है, 500 करोड़ कोई मजाक नहीं है। आज जीडी का रेट हो गया 100 करोड़ मिल गया, सीबीआई का रेट हो गया 200 करोड़ मिल गया, ईओडब्ल्यू का रेट हो गया 500 करोड़ मिल गया। ये क्या चल क्या रहा है? ये कॉमन जनता को अब तक बेवकूफ बनाएगा ये सब।